नमस्कार, नवक्रांति मीडिया एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर। ये दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है और मैं बताऊं कि दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में कल चुनाव 14 नवंबर की जो तारीख है वो तय है चुनाव के लिए। कल साधारण सभा की बैठक होगी 2 बजे और उसके बाद जो है इसी बैठक के बाद जो है वो तय हुआ है कि महापौर और उप महापौर पद का जो है वो चुनाव होगा। यानी कि दिल्ली को नया मेयर कल मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली को नया मेयर मिलने जा रहा है, नया डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है, इसको लेकर संशय है, इसको लेकर पेच है। पेच ऐसा कि आपकी बुद्धि जो है वो घूम जाएगी। यह राजनीति है साहब। राजनीति के अंदर नेता जो है वो अपनी रणनीति के तहत क्या करते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, उसकी एक ठोस वजह है क्योंकि चुनाव को लेकर यहाँ पर जो सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल एक अलग तरह की सरगर्मियाँ हैं। यहाँ पर महापौर और उप महापौर का चुनाव क्या कल हो पाएगा, इसको लेकर भी सवाल हैं। चूँकि आपने पहले देखा कि किस तरह से ये चुनाव जो है वो डिले हो गया, किस तरह से जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब भी क्या ऐसा हो सकता है। संशय के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं, इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नज़रिए से आपको देखना होगा। ठीक 2 महीने बाद यानी कि फरवरी के अंदर, महीने के दूसरे महीने के अंदर जो है वो चुनाव हैं 2025 में। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर चुनाव हो पाएंगे? चूँकि अगर देखा जाए तो नाम आ रहा है पीठासीन अधिकारी के तौर पर जो है वो सत्य शर्मा का नाम जो है वो सुनने में आ रहा है कि उनको जो है वो पीठासीन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जा रहा है। हालांकि सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने पर आप पार्टी भाजपा पर सवाल खड़ा करती दिखाई दे सकती है। पिछली बार सदन की बैठक में मोबाइल ले जाने को लेकर मेयर चुनाव नहीं हो पाया था। ऐसे में आप और बीजेपी में किसी भी मुद्दे पर फिर से टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह तो सिर्फ बहानेबाजी है। मुद्दा चुनाव को टालना है और भारतीय जनता पार्टी को भी आशंका है। और कल दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव है। रणनीति जो है वो बनाई गई। आज क्या हुआ उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या तय हुआ भारतीय जनता पार्टी महापौर के चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहने वाली? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विपक्ष के अंदर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक कोई हाउस की मीटिंग में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चली। अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष चुनेगी, डिप्टी चेयरमैन चुनेगी। कल मेयर का चुनाव है और मुझे आशंका लग रही है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को होने देगी या नहीं होने देगी, क्योंकि शैली ओबराय के साथ कुर्सी ऐसे चिपक गई है और शैली ओबराय का बहुत बड़ा समर्थन उनके लोग कर रहे हैं। और इसलिए जब चुनाव हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा, हमें विश्वास है कि कल हम अपना मेयर बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन आपने जैसा कि पहले ही कह दिया कि आशंकाओं के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं कि कल चुनाव होगा या नहीं होगा। चूँकि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, अगर भाजपा का महापौर बन जाए, क्या ऐसी स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारा नंबर कुछ कम हो सकता है, लेकिन उनके लोग केजरीवाल साहब से बहुत नाराज़ हैं। उनका अनादर होता है और अगर उन्होंने अपना भविष्य देखा आने वाले समय के अंदर तो नेगेटिव वोट वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो आपके ऊपर आरोप लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, महापौर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, उसके माध्यम से जो है वो दबाव बनाया जाता है किसी तरह से। ये जो मैसेज जो दिए जाते हैं, और ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महापौर के ये चुनाव क्या देखते हैं? चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में कौन भागा, सबको पता है। स्टैंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन निकाला मैडम शैली ओबराय ने, और शैली ओबराय ने ही उसको चुनाव नहीं होने दिया। ये सब दिल्ली की जनता जानती है और बेकार मन घड़त उनकी बातें होती हैं।
दिल्ली के वो तो ऐसे भी आरोप लगा देती है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे भाई, आप बड़ी संख्या में कितने विधायकों को कौन खरीद रहा है? भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती, और वो नगर निगम के अंदर वो सत्ता में है, अपने पार्षदों को संभाल कर रखे तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा, हमें लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, एक चीज़ है कि आपने जैसा कहा कि ऐसी संभावनाएं कम लग रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो चाह रही कि चुनाव हो और शैली ओबराय जो है वो इस कुर्सी के साथ जो है वो चिपकी रहे। इसकी ठोस वजह क्या लग रही है? ये मेरा अनुमान है कि जो वो कुर्सी ऐसी है, उस कुर्सी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो कल क्या उनकी रणनीति होगी? हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, किसी भी पार्टी का बने, हर आदमी जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करेंगे। चलिए, तो लेकिन जिस तरह से पहले चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और जब तक वो फाइल पे हस्ताक्षर नहीं करते तब तक चुनाव हो नहीं सकते थे। और उसके बाद जब पिछले महीने के लिए ये हुआ, तो उस समय आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल ले जाने को लेकर जो है वो हंगामा हो गया। अब सवाल ये है कि चुनाव नहीं होंगे, उसकी एक वजह है। कल दिल्ली को नया मेयर नहीं मिलेगा, उसकी एक वजह है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता है महापौर उप महापौर के चुनाव हो जाएं, लेकिन देखो, कल महापौर महोदय का इलेक्शन है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जिस पार्टी का नंबर ज़्यादा होगा उसका महापौर बनेगा। आपने पहले ही कह दिया कि जिस पार्टी का नंबर ज़्यादा होगा उसका महापौर बनेगा, तो नंबर तो आम आदमी पार्टी के ही ज़्यादा हैं, तो आपने पहले ही कह दिया। या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट जो है वो उतारने ही नहीं जा रही है? कैंडिडेट तो आपको वैसे घोषित भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कैंडिडेट उतारने नहीं जा रही। ऑलरेडी हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, हमारा जो कैंडिडेट अच्छे से लड़ेगा, हमारी संख्या पूरी है। उनके लोगों में भी नाराज़गी है, जनता उनसे परेशान है, जनता का प्रेशर है। हम तो यही अपील भी कर रहे हैं कि वो अपनी अंतरात्मा से वो वोट करें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी समय देखा है और आम पार्टी का भी देखा है, तो मुझे लगता है कि उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो आप अपील कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है जिताएगी? देखो, अंतरात्मा की आवाज़ तो बात ठीक है, साथ में जो जनता का जो प्रेशर है, जनता आज भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। जनता ने देख लिया आम आदमी पार्टी एक झूठी मक्कार पार्टी है, और जनता विधानसभा में भी इसका जवाब देगी, और समय समय पर जनता प्रेशर बनाए हुए है, और इसका भी हमें रिजल्ट नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहता है कि वो ऑपरेशन कमल चलाती है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान भी आप पर आरोप लगे। अब महापौर पद का जब चुनाव है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है वो चुनावों को देख रही है? क्या लगता है कि इस बार क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं हैं? आपकी तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं, या जो है वो जिस तरह से चुनाव चलेगा उसी तरह से आप चलाएंगे? देखो, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। हम सारे लोग एक संघ से निकले हुए लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे से, अनुशासित वे से हम काम करते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो सारे ऐसे लोग हैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो वन मैन पार्टी है। तो वन मैन पार्टी में और डिसिप्लिन्ड पार्टी में फ़र्क होता है। हम मान मर्यादा को, संविधान को समझते हैं, मानते हैं, और संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं। जो काम नहीं करते वो केवल बोलते हैं, क्योंकि बोलना आसान है, काम करना मुश्किल है। अभी तो 2 साल हो गए इन लोगों को निगम के अंदर, 2 साल में इनके तोते बोल गए। हमने तो 15 साल निगम में, और उस समय जब केजरीवाल जैसे चीफ मिनिस्टर थे और जिन्होंने पूरे दिल्ली नगर निगम के पैसे रोक रखे थे, हमने तो उस समय गुड गवर्नेंस थी। मैं तो ये चाहता हूँ कि करके दिखाएं, मैदान से ना भागें और इधर उधर की बातें ना करें। हाँ, आपने बहुत अच्छा ही बात कही कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव से पहले ये जो महापौर के चुनाव हैं, ये क्या मायने रखते हैं? क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो है वो दिल्ली नगर निगम में भी अब होना चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले, या इसका जो है कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देखते हैं? क्योंकि आज तक तो यही रहा कि दिल्ली नगर निगम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा कभी कभी जो है कुछ लोग ये भी कहते रहे कि वो विधानसभा में भुगतना पड़ता है। देखो, हम तो इससे आगे की सोच रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है दिल्ली के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के ही कोई ना कोई कार्यकर्ता होंगे,
तो इसलिए महापौर हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, उससे भी ज़्यादा दिल्ली की विधानसभा भी इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि अब भगवा ही हर जगह दिल्ली में रहेगा। यानी महापौर से ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री का पद जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, हर पद की अपनी गरिमा है, महापौर जी की अपनी गरिमा है, सीएम साहब की अपनी गरिमा है। हम तो कह रहे हैं कि जब पीएचडी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपने मास्टर्स की होगी तभी आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी। तो हम तो सीएम साहब की सोच रहे हैं कि अब केजरीवाल जी के दिन लाएंगे। तो अब निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा जो है वो सीएम पद है, मुख्यमंत्री पद पर जो है वही निशाना साधकर जो है भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। संदीप शर्मा, हालांकि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो इस समय बैठकों का दौर उसमें चल रहा है। क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की अपने निगम पार्षदों से आज जो है वो एक दिन पहले चुनाव से 4 बजे बैठक है वहाँ पर। वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने निगम पार्षदों से बैठक कर चुकी है। अब उसमें उनको क्या जो है वो हिदायतें दी गई हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस क्रॉस वोटिंग के ज़रिए अपना महापौर बना सकती है? कल आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलेगा कि देखिए साहब, क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना महापौर बना दिया, यानी कि ऑपरेशन लोटस चलाया। ये कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो दिल्ली नगर निगम का मुद्दा जो है दिल्ली विधानसभा के चुनावों को जो है वो उस पर एक प्रभाव डाल सकता है। इस बार दोनों पार्टियां डबल गेम प्लान थ्योरी लेकर चल रही हैं। भाजपा के प्लान ए की थ्योरी ये कहती है कि मेयर चुनाव अगर होता है तो भाजपा आप में कोई जोड़ तोड़ नहीं करेगी, संख्या बल आपके पास है, आप अपना मेयर बना ले, पर विपक्षी दल होने के नाते वह अपने कैंडिडेट का नाम वापस नहीं लेगी। दूसरी थ्योरी कहती है कि अगर केजरीवाल से नाराज पार्षद बीजेपी के पक्ष में वोट करके बीजेपी का मेयर बनवा दे तो पार्टी लोगों में ये संदेश देगी कि केजरीवाल की आप में भगदड़ मची हुई है, पार्टी टूट की कगार पर है। आप नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त निगम पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन वहीं भाजपा के कई पार्षदों का मानना है कि ये थ्योरी विधानसभा में नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपना मेयर नहीं बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही तरफ से सियासी खेल चल रहा है। कल क्या होगा देखना होगा, इंतजार करना होगा। क्या दिल्ली नगर निगम को शैली ओबराय के बाद अगला दलित महापौर मिल जाएगा, या फिर कल हंगामे की भेंट फिर से ये बैठक सदन की जो है वो पहले की तरह चढ़ जाएगी? संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।